हार चढ़ाने से लाभ। सतगुरु की हार चढ़ाने से क्या लाभ होता है? संत सतगुरु या साध गुरु की जो सूरत होती है वो ऊंचे देश की निवासी होते हैं। वो जब नीचे उतरते हैं पिंड में, तब भी पिंड में ऊंचे स्थान पर उनकी बैठक होती है। इस कारण उनकी देह से जो रूहानी धारें निकलती हैं वे भी ऊंचे स्थान की ओर अत्यंत निर्मल और शीतल होती हैं। फूल अत्यंत कोमल होते हैं और आनंदमय होते हैं। चाहे किसी प्रकार की धार हो, उसका प्रभाव फूलों पर शीघ्र उत्पन्न होता है। अतः जब फूलों का हार बनाकर संत गुरु या साध गुरु के गले में डाला गया, तब उनकी देह और हाथों के स्पर्श से उसमें बहुत प्रभाव उनकी धार का आ जाता है और पहनने वाले के शरीर में वह प्रभाव प्रवेश कर जाता है। अर्थात संतों की रूहानी धार हार पहनने वाली रूहानी धार से मिलकर नया प्रभाव उत्पन्न करती है और निर्मलता और शीतलता को बढ़ाती है, अर्थात ऊंचे स्थान की ओर उसका मुख मोड़ती है। मत्था टेकने या प्रणाम करने से क्या लाभ है? प्रत्यक्ष है कि ये आंखें झरोखे दर्शन की हैं, क्योंकि प्रत्येक आदमी की बैठक उसके अंतर में है और वहीं से जगत और उसकी दृष्टि एक होती है। संत सतगुरु या साध गुरु ऊंचे देश के वासी महान निर्मल, महान शीतल और दयाल होते हैं। उनकी दृष्टि भी दयालता, शीतलता और कृपा से भरी हुई होती है। जिस पर वो दृष्टि ध्यान के साथ पड़ती है, उसके हृदय पर भी दृष्टि के साथ दृष्टि मिलाकर प्रणाम करने से अधिक लाभ होता है, अर्थात उनकी दया और कृपा की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनका शरीर विशेषकर उनके हाथों और चरणों से सर्वदा महान पवित्र रूहानी धारें निकलती रहती हैं। अतः उनके चरणों पर मत्था टेकने से गहरा प्रभाव रूहानियत का होता है तथा प्रीत उत्पन्न करता है। संसार में भी ये नियम है कि कोई किसी से मिलता है, विशेषकर अपने बड़ों के साथ मिलता है, तो दृष्टि के सम्मुख होकर प्रणाम अथवा नमस्कार करता है। यदि सम्मुख अर्थात दृष्टि के सामने नहीं हुआ तो प्रणाम ठीक नहीं हुआ। जब कोई इच्छा अथवा प्रार्थना प्रस्तुत करता है तब भी कृपा दृष्टि की मांग करता है। जब अपने बराबर के या अपने से छोटे से मिलता है तो स्नेह और लाड़ की दृष्टि से देखता है। सभी पुरुष अथवा स्त्री अथवा बालक दृष्टि को पहचानते हैं, अर्थात हृदय के स्नेह, मित्रता अथवा शत्रुता तथा विपरीतता के भाव को समझकर सब आपस में व्यवहार करते हैं। परस्पर मिलने के समय एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करने की भी साधारण रीत, जिससे समुचित व्यवहार मिलता है और स्नेह का लक्षण प्रकट होता है। जैसे जहाँ स्नेह अधिक है तो कोई बक्ष से बक्ष मिलाकर मिलते हैं, छोटे बड़ों के चरण छूते हैं, गम जुदाई का चूमते हैं। सहा जाता नहीं, दोनों की आत्मिक धारें नाम रूपी डोर से और मुझे एक का प्रभाव दूसरे में बांध प्रवेश करता लो, है। नाम बालकों को रूपी जो छोटे बच्चे होते डोर हैं, से मुझे जिनकी आत्माएं तथा बांध मन निर्मल होते लो, हैं, उनको शब्द हर कोई पंख बिना प्राय अधिक स्नेह के कारण जाता उनको गोद में लेता है नहीं। और उनसे चिपटता है और प्यार करता है। सतगुरु की कोई खबर सतगुरु वचन सुनो लाता और मानो, नहीं, गुरु चरणों गम प्रीत पालो जुदाई का और चालो। सहा जाता परमार्थ कमाने की विधि। नहीं,
सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, और जीव का संसार में थोड़े हम दिन का जुदाई का ये देखकर सहा चेत हुआ, जाता और वो सच्चे नहीं, प्रभु सहा और उसके धाम का, जाता जो कि अमर है नहीं। और परम आनंद का भंडार है, उसका खोज और पता लगाना चाहता है, और जिसको उस स्थान तक चलने और वहां पहुंचने की उसकी जान लेना स्वीकार है, उसके लिए ये वचन कहे जाते हैं। पहले तो संत सतगुरु या उनकी संगत का खोज लगाकर उसके सत्संग में सम्मिलित हों, फिर दीनता और सच्ची अभिलाषा के साथ उसके सम्मुख जाओ और रुचि और प्रीत के साथ उनके वचन सुनो और समझो। इनमें से अपने लिए जिन वचनों को उचित और लाभदायक देखें, उनके अनुसार कार्य आरंभ करें। जो ओछे और अनुचित विचार उसके मन में पहले से एकत्रित भरे हों, उनको सनय सनय निकालें और दूर करें। जो बातें और जो चाल ढाल उसके सच्चे परमार्थ के निमित्त आवश्यक प्रतीत हों, उनको ग्रहण करें और उनके अनुसार अपने रहन सहन के ढंग को ठीक करें। इसके अतिरिक्त जो प्रेमी जन सतगुरु के सत्संग में सम्मिलित हैं अथवा सम्मिलित होते रहते हैं, उनके कार्य तथा उनके रहन सहन को देखकर उनके अनुसार भी अपने कर्तव्य को ठीक रखें तथा उमंग पूर्वक संत सतगुरु और प्रेमी जनों की तन मन से सेवा करें। संत सतगुरु के सत्संग में प्रतिदिन परम प्रभु की महिमा और उनके मिलने के मार्ग अर्थात तुरंत शब्द अभ्यास का जो वर्णन किया जाता है, उसे सुन और समझकर रुचि के साथ उपदेश लेकर अंतर में अभ्यास करें और भेद मार्ग और स्थानों का भली भांति समझ लें। सत्संग सुनने की विधि। सत्संग अंतर और बाहर में संभाल कर करना चाहिए, तभी उसका लाभ प्रकट होगा। सच्चे परमार्थी को ये उचित है कि सत्संग होशियारी से करे, तभी उसका लाभ प्रत्यक्ष विदित होगा। जब वो बाहर के सत्संग में सम्मिलित हो गए, तब उसको चाहिए कि अपने नेत्रों से गुरु को या सात गुरु के नेत्रों को, जो कि सत्संग के अधिष्ठाता हैं, अफसर हैं, उनके नेत्रों से दृष्टि जोड़कर उनको देखता रहे, चाहे वे उसकी ओर देखें अथवा नहीं देखें। फिर कुछ मिनट पश्चात दोनों नेत्रों के मध्य में अर्थात तीसरे तिल का ध्यान करके दृष्टि को जमा लें। यदि इस प्रकार अभ्यास करने में नेत्र पूरे पूरे खुले न रहें तो कुछ हानि नहीं। इस प्रकार दृष्टि जोड़कर बैठने में दर्शन का भी रस प्राप्त होगा और वचन भी विस्तृत रूप से सुनने को आएंगे, अर्थात उनके अर्थ स्पष्ट और गहरे समझ में आएंगे, अथवा यह है कि उनके अर्थ का हृदय पर अधिक प्रभाव होगा और वे प्रिय रहेंगे। इस प्रकार की बैठक ध्यान के अभ्यास में ही गिनी जाती है। इसका ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी दूसरे प्रकार का विचार न आवे, जैसा कि वचन सुनता जावे, अर्थात विचार करे कि उसके मन में कौन सा अनुचित अंग भरा हुआ है या व्यवहार में आता है, उससे जो हानि होती है उसे उसी समय समझकर उसको सच्चे मन से त्यागे। वचनों से जो अंग
अच्छे और ठीक मालूम हो, उनकी प्रशंसा उसी समय अपने अंतर में माप कर सच्ची अभिलाषा के साथ उनको ग्रहण करता जाए। इस प्रकार अभ्यास की दशा में बुरे अंग के छोड़ने की इच्छा और उत्तम अंगों को ग्रहण करने की सच्ची अभिलाषा का प्रभाव हृदय पर बहुत कुछ होता है। पर शर्त यह है कि इसी प्रकार वचनों के विचार और मनन भी जो सत्संग के समय सुनने में आए प्रतिदिन होते रहे, तो कुछ दिनों में मन को निर्मलता प्राप्त होगी और अपनी दशा को देख विचार की शक्ति, देखने और विचार करने की शक्ति भी वचन सुनते आती जाएगी। इससे यह लाभ होगा कि सत्संग के अतिरिक्त और समय में भी अपने मन के चाल की सूचना और उसको ठीक रखने का थोड़ा अभ्यास होता है। समय समय इस अभ्यास से चतुर रहने और संभालने की शक्ति होती जाएगी और भूल भरम रखते जाएंगे। जब कुछ दिन तक इस प्रकार बाहर का सत्संग जारी रहेगा, तो फिर अंतर का सत्संग भी इसी प्रकार ठीक होता जाएगा। अर्थात ध्यान के समय मन और तुरंत चंचलता छोड़कर स्वरूप और भजन के समय मन और तुरंत शब्द में एकाग्र होकर थोड़ी देर के लिए गमने लगेंगे। जब कोई गुनावन या किसी प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे तो उसे शीघ्र उनकी सूचना होती जाएगी। तब वो अपनी संभाल थोड़े से प्रयत्न से दूर कर सकेगा। इस प्रकार ध्यान और भजन का थोड़ा रस मिलना आरंभ हो जाएगा और भविष्य में उन्नति हो जाएगी। यदि ऐसे अभ्यासी को घंटे 2 घंटे बाहर के सत्संग में बैठकर मन तरफ के चिंता और तनाव का रस लेने का स्वभाव हो जाएगा, तो जब वह सत्संग से अलग होगा और यदि वह उसी समय ध्यान और भजन करेगा तो उसके मन और तुरंत अवश्य ही स्वभाव के अनुसार थोड़े बहुत तो निश्चल रहेंगे और अभ्यास के रस और आनंद की सहायता से धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे और दिन प्रतिदिन विदित हो कि अंतर के सत्संग में अभ्यासी को इस प्रकार सावधानी और चतुराई की आवश्यकता है। जिस प्रकार की भजन के समय और तुरंत जहाँ तक संभव हो वहीं का रख ले और ध्यान के समय नाम और स्वरूप में स्थिर होकर सिमट जाओ और थोड़ा बहुत संचार और जमाव का रस प्राप्त करे। किंतु अंदर के सत्संग में अभ्यासी की ये दशा उस समय होगी जबकि वह मन की कामों और विचारों को छोड़कर ध्वनि में और रूप में लगेगा। यदि इच्छा प्रबल है और भोगों की ओर चित्त में जब बैराग है तो मन और तरफ उनका जब बाहर का सत्संग तो इस प्रकार की जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस प्रकार से जब बाहर का सत्संग किया जाएगा तो मन और तुरंत को एकाग्र करने के लिए अंतर के अभ्यास में उसके बहुत फायदा मिलेगी। अर्थात अंतर का सत्संग और अभ्यास इसी प्रकार ठीक हो सकेगा और फिर भविष्य में धीरे धीरे उन्नति होती जाएगी। मन और तुरंत 9 द्वारों से झाँककर इस लोक के भोगों में फंस गए। मुझे तो प्रथम मन के स्थान पर और फिर वहाँ से अनेक धाराओं में विभाजित होकर इंद्रियों के घाट पर आई है। इंद्रियों के स्थान से धाराएं जारी हुई और उनका संबंध से संसार की रचना से भोगों से और पदार्थों से मन
प्रत्येक इंद्रियों के द्वार पर अलग अलग भोगों का रस और अलग अलग आनंद लेकर प्रसन्न रहने लगा। प्रत्येक इंद्रियों का रस और मन कल अंग करके इन रसों का प्रेमी और इन रसों के वशीभूत हो गया। उसका ध्यान इन द्वारों के द्वारा भारी पदार्थों और अनेक वस्तुओं में अत्यंत दृढ़ता के साथ जम गया है। यहाँ तक कि इन जय गुरुदेव नाम प्रभु का मन की भी दशा बदल जाती है। उस इच्छा को यदि कोई हटाना चाहे तो वे नहीं हटती, अपितु बल और प्रभाव डालने पर मन को अत्यंत कष्ट होता है। ये धाराएं जो इंद्रिय द्वारों से निकलकर अनेक जीवों में और अनेक वस्तुओं में बंध गई हैं, ये मन के बांधने के लिए ये मानो बेड़ियां बन गई हैं। स्वभावतः ऐसी कठोर और ऐसी दृढ़ हो गई हैं कि उनको हटाने में या उनको तोड़ने में मन को अधिक कष्ट होता है। यदि स्वाभाविक रूप से कोई भी बंधन एकाएक ढीला होता है या बंधन टूट जाता है तो ये मन अत्यंत चिंतित और उदास हो जाता है और रोता है और चिल्लाता है, झींकता है। संसारियों की समझ ऐसी ओछी होती है कि जिस किसी के ऐसे बंधनों को अधिक और बलवान होते हैं, यानी जिस किसी के ऐसे बंधन अधिक और बलवान होते हैं, उसी को वे संसार में भाग्यवान समझते हैं और उसी को सुखी समझते हैं। और वह व्यक्ति आज ही के दिन स्वयं को भी इतने बंधनों के बाद अपने को बड़ा भाग्यवान समझता है वो झंडा और इन बंधनों को बहुत प्रसन्नता के साथ उतारा गया। हृदय से उनको स्वीकार करके ये दिन प्रतिदिन सत्संग आप उनकी अधीनता चाहता है। जय गुरुदेव आश्रम यद्यपि प्रतिदिन धक्का छोटा सा और स्थान झटका खाता है, जय फिर भी गुरुदेव उसी नशे में संगत मतवाला NS और बेसुध 21 रहता है आगरा से जयपुर को कि कुछ भी भय और कुछ भी चेतना नहीं रखता, कुछ भी सोच विचार नहीं करता बिल्कुल नजदीक कि मैं किस रोड के विपत्ति पास में अपना छोटा फंस गया सा हूं, स्थान भविष्य में क्या प्रसिद्ध होगा आवास ये और स्थान कैसे किया गया कैसे है। महान कष्ट मुझे उठाने पड़ेंगे। जब कभी ऐसे जीवों को कोई परमार्थ के वचन सुनाता है और उसकी बुरी गति से अवगत कराता है तथा उनके वर्तमान रहन सहन से भविष्य में प्राप्त होने वाली दशा का वर्णन करता है, तो वे आश्चर्य करके उनके वचनों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते, अब तो वो वचन उनको बहुत बुरे मालूम होते हैं और बहुत कठोर प्रतीत होते हैं। इसका कारण ये होता है कि उनमें, उन वचनों में उनके भोगों की, उनके प्रिय संबंधियों की और उनके पदार्थों की नाशमानता और उनसे प्रीत और बंधन स्थापित जो कर रखा है उसकी जो जो हानि है उसका वर्णन किया जाता है। यद्यपि ये संसारी लोग प्रतिदिन रोग शोक मरी मृत्यु इत्यादि के दृश्य इस संसार में प्रतिदिन कुदरत के खेल देखते रहते हैं अपनी आंखों से और जीवों के नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार की कष्टों और पीड़ाओं को सहते हुए पीड़ाओं से व्यथित भी जीवों को देखते रहते हैं, किंतु फिर भी उनके हृदय पर इन बातों का बहुत कम प्रभाव होता है। वे कभी इस बात का सोच विचार नहीं करते कि एक दिन इस संसार, इस शरीर को, संसार परिवार कुटुंब घरबार को, जगह सामान धन माल सभी को छोड़कर हमें यहां से जाना है, अवश्य जाना पड़ेगा। उस समय हमारे मन पर कितना कठोर आघात लगेगा, भविष्य में हमें कहां जाना होगा और उनकी क्या दशा होगी, अर्थात क्या सुख या क्या उनको दुख प्राप्त होगा। इससे इस जीवन में ही उसका कुछ प्रबंध हमको करना चाहिए।
जो जीव संसार में उत्पन्न होते हैं, प्रारंभ में तो सब भोले और अज्ञान होते हैं, परंतु संगत करके उनकी अवस्था और दशा बदलती जाती है। तात्पर्य ये है कि जैसी जैसी उनको संगत मिलती है और जिन दशा का वर्णन सुनते हैं, जिन वस्तुओं में लोगों के भाव और प्रलोभन देखते हैं, उसी के अनुसार उनकी भी इच्छाएं होने लगती हैं और वो भी उसकी प्राप्ति के लिए यत्न भी होने लगते हैं। और उनको यत्न में सफलता प्राप्त हो गई तो फिर उनका मन प्रसन्न हो जाता है, और सफलता प्राप्त नहीं हुई तो मन दुखी हो जाता है। इधर परमार्थ की ये दशा हो गई है कि मन बुद्धि से रचे हुए अथवा ईश्वर के, देवता के, महात्मा के जारी किए हुए अनेक मत इस संसार में फैल गए हैं। हर एक अपने अपने विचार और अपने अपने अनुभव से, अपनी इच्छा और पहुंच के अनुसार, अपनी रीति से उसके बारे में वर्णन करता है कि अमुक अमुक कार्य करने से भविष्य में सुख की प्राप्ति होगी, अथवा किसी देवता का या किसी ईश्वर या किसी महात्मा की भक्ति करने से अमुक अमुक लाभ होंगे। अब बेचारे जीव चिंतित होते हैं कि किसका कहना माने और किसका ना माने। अतः सबके सब अपने जाति के अनुसार और वृद्धों की चाल ढाल और कर्म के अनुसार थोड़ा बहुत कर्म वो उपयोग में लाने लगते हैं। उनके हृदय में किसी पूरे सच्चे ज्ञान बताने वाले को ढूंढना अथवा उनको पाने की इच्छा नहीं रह जाती। यदि किसी ने अपनी बुद्धि और विद्या के अनुसार उनको ढूंढा भी तो विद्वानों के ग्रंथों और उनकी पुस्तकों को पढ़कर गलत मार्ग धारण करके भारी भूल में पड़ जाते हैं और वहां से निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि सच्चे स्वामी और सच्चे परम प्रभु का पता और भेद किसी को नहीं मिल सका। न सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं। सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं। कोई संदेशा उनसे जाके ये कहो, कोई संदेशा उनसे जाके ये कहो, बिन तेरे हमसे जिया जाता नहीं। सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं। रो रो मैंने दिन गुजारा रात भी, रो रो मैंने दिन गुजारा रात भी। मन और बुद्धि की उपजाई हुई चालों में जिससे भूल और भ्रम नहीं मिट सकते, सुख दुख के जाल से छुटकारा संभव नहीं हो सकता, उसमें फंस गए। सच बात तो यह है कि नाना प्रकार के देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ऋषि मुनि आदि, ये आप ही सच्चे और परम प्रभु सत्य पुरुष के भेद से अनभिज्ञ हैं। इस कारण से जो वाणी, जो वचन और जो धार्मिक पुस्तक बनाई गई, उसमें परम प्रभु का वह भेद और उनके धाम में पहुंचने की युक्ति और उन्होंने उसके प्राप्ति की प्राणायाम के द्वारा और साधनों के द्वारा वर्णन किया है। लेकिन ये साधन ऐसे कठिन और ऐसे घातक हैं और उनके नियम ऐसे कठोर वर्णन किए गए हैं कि उनका प्रयोग ग्रस्तों से भी नहीं हो सका और विरक्तों से भी नहीं हो सका, दोनों से नहीं हो सका।
इस प्रकार सबके सब शून्य रह गए, अर्थात सच्ची मुक्ति के मार्ग पर कोई नहीं चल सकता। केवल कुछ लोग थोड़ा बहुत अभ्यास करके और कुछ सिद्धियों को प्राप्त करके मार्ग में ही तृप्त हो गए और आगे नहीं बढ़ सके। कुछ स्वार्थी लोग जीवों को उपदेश देने के लिए स्थान स्थान पर बहुत से प्रकट हो गए। इनकी संगत करने और इनके वचनों को मानने से जीवों को अत्यधिक कष्ट पहुंचा, उनको प्रत्यक्ष धोखा मालूम हुआ। इस कारण से अब यदि कोई सच्चा मार्ग और भेद बताने वाला मिलता है तो उसके वचन को ज्यों का त्यों प्रतीत नहीं करते हैं, यानी उसमें भी नाना प्रकार के भ्रम और भय उत्पन्न करके उन वचनों को नहीं मानते। पुरानी और दोषपूर्ण चालों में बारंबार फंसे रहना स्वीकार करते हैं और अपने लाभ हानि का बहुत कम विचार करके सच्चे गुरु की खोज में ढीले रहते हैं। जो जीव मूर्ख और निकट संसारी और चलायमान मन के थे, वो तीरथ, व्रत और मूर्ति पूजा में जिन्होंने की थोड़ी बहुत विद्या पढ़कर अपनी बुद्धि किसी प्रकार जागृत की, वे ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने में लग गए और वाचक रहे, अर्थात परमात्मा की समझ किसी प्रकार प्राप्त की, किंतु उनके अनुसार अभ्यास नहीं किया, केवल पढ़ते रहे। इस कारण उनके सूरत का स्थान नहीं बदला। नाम रूपी डोर से इनमें से कुछ अपने को स्वयं ब्रह्म मानकर नाम निश्चिंत और निर्भय हो गए। वे अपने मन और इंद्रियों की चाल और मन इंद्रियों की इच्छा को उसका स्वभाव समझकर निर्द्वंदता पूर्वक आनंद विहार और भोगों में भ्रमण करने लगे। गुरु की कोई खबर लाता उनको भी भक्ति मार्ग से हटा दिया। गम जुदाई का कोई जीव तप में और अनेक क्रियाओं के साधन में लग गए, गुरु की जैसे नेति, कोई धोती, खबर बस्ती क्रिया लाता करना, मौन साधना करना, जल में शयन करना, पंचाग्नि में तपना, चनाई तीर्थों में भ्रमण करना या मेले इत्यादि में उल्टे लटकना, तीनों पर बैठना, नंगे रहना, अनेक प्रकार के स्वांग बनाकर जगत को रिझाना आदि। इन क्रियाओं से किसी प्रकार का परमार्थी लाभ नहीं है, केवल आंशिक शारीरिक निर्मलता प्राप्त हो सकती है, अथवा यहाँ के लोगों को प्रसन्न करके कुछ धन, मान और सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। बहुत से जीव, विशेषकर वे जिन्होंने नई विद्या पढ़ी, परम प्रभु और सूरत के विषय में अनेक प्रकार के अविश्वास अपने हृदय से उत्पन्न करके परमार्थ से बिल्कुल विमुख हो गए। खान पान, खैर तमाशा, परिवार, कुटुंब, धन संपत्ति आदि के मोह में फंस गए। वे उन्हीं को अपने जीवन का लक्ष्य समझकर प्रसन्न हो गए और परमार्थ का लाभ न समझकर उस प्रकार की कार्रवाई उन्होंने बंद कर दी। वे स्वतंत्रता को पसंद करके निर्भय और निर्द्वंद होकर जैसी रहन सहन की उनको उचित प्रतीत हुई, उसी के अनुसार रहने लगे और अपने मन की इच्छा अनुसार खान पान, वेशभूषा में निवास करने। संसार की ये जब दशा देखकर, अर्थात जीवों का परमार्थ बिल्कुल बंद देखकर, उस परम प्रभु सत्पुरुष, वो स्वयं परम प्रभु सत्पुरुष संत सतगुरु का रूप धारण करके वो यहाँ प्रकट हुए और अति दया करके अपने धाम का भेद, मार्गों और मंडलों का वर्णन और सूरत के वहाँ पर चढ़ने पहुँचने की युक्ति सरल और निर्विघ्न रूप से बताई। उन्होंने जीवों को अत्यंत कृपालता से, अत्यंत दया से समझाया कि 9 द्वारों में सूरत काल का प्रवाह है और इस लोक में नित्य कुछ हो रहा है और प्रत्येक द्वार पर थोड़ा बहुत रस, स्वाद या प्रसन्नता मन को इंद्रियों के विषय में तथा भोगों के द्वारा प्राप्त होती है।
इसी प्रकार रस स्वाद प्रसन्नता को प्राप्त होकर कुछ जीव बड़ी रुचि के साथ भोगों में लिपट गए और वास्तविक आनंद जो मन और सुरत को दसवां द्वार की ओर अग्रसर होने से प्राप्त हो सकता है, और जो आनंद निर्मल स्थायी और स्वतंत्र अर्थात जीव के बस में है, उसे भूलकर किसी से उसका भेद और पता न पाकर बिल्कुल अनभिज्ञ रह गई और इस प्रकार अपने जीवन को गहरी हानि पहुंचा। जड़ चेतन की गांठ ये प्राकृतिक लगी हुई है। इस संसार में अनेक स्थानों पर जीवों ने अपने आप बंधन लगाए हैं, अतः प्रत्येक को उचित है कि मृत्यु के पूर्व उस गांठ को खोलने का यत्न आरंभ कर दे, जगत के बंधन यथा संभव ढीले करे, जिससे अंत समय पर काल की खींचातानी का दुख और कलेश न सहन करना पड़े और शहर में छुटकारा पाकर तुरंत अपने देश की ओर प्रस्थान करे। यदि बंधन ढीले नहीं हुए तो अंत समय पर खींचातानी में बहुत ही कष्ट होने वाला है, ये गुरु महाराज बताए। इसलिए पहले ही सब बंधनों को ढीले करो। यदि तो कि तुरंत के अवतार के समय जड़ चेतन की पहली गांठ त्रिपुटी के स्थान पर लगी, जहाँ की माया के साथ मिलाप हुआ। तत्पश्चात श्रेणी पर श्रेणी प्रकार होकर ये मिलाप बढ़ता ही गया और यहाँ तक बढ़ा कि इस सूरत का बंधन उनके साथ, इंद्रियों के साथ, के साथ और घन हो गया। उत्पत्ति के समय से युवावस्था चंद दिनों में आएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में ले आएगा। इसी अवस्था में ये जीव बंधन यानी स्वतंत्र परिवार का, जात बरादरी का और मित्रों का भी उत्पन्न कर लेता है और अनेक भोगों और पदार्थों में रस पाकर जीवों की आसक्ति यहाँ गुरु की यही इच्छा है, दया और धर्म की शिक्षा है। अरे अब अपने हमारी है, बनो तुम शाकाहारी है। अरे अब अपने हमारी है, बनो तुम शाकाहारी है। अरे सुलभा गांजा भांग धतूरा और छोड़ नशा ताड़ी का और सभी भरोसा करने लगे गुरुदेव की बाणी का। अरे जय गुरुदेव रचक होगा दुनिया के प्राणी का और सभी भरोसा करने लगे गुरुदेव की बाणी का और सभी भरोसा करने लगे गुरुदेव की बाणी का। गुरुदेव नीचे खींचते हैं और काल इनको ऊपर खींचता है। इसी खींचातानी में बहुत अधिक दुख और कलेश जीव को होता है और झटके और झकोले उसको खाने पड़ते हैं। ऐसा कष्ट जो अंत समय पर थोड़ा या ज्यादा यानी अधिक सब जीवों को प्रकट या गुप्त रूप से सबको सहन करना ही करना है, उसे कम करने या दूर करने का कोई भी यत्न, कोई भी चिकित्सा नहीं करता, बल्कि बहुत से लोगों को तो उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, उससे अनभिज्ञ ही हैं। वे यहाँ तक संसार के कर्मों में फंसे हुए हैं कि कभी मृत्यु के समय की अवस्था का विचार भी उनके मन में नहीं आता। परम प्रभु सतगुरु स्वामी दयाल ने संत सतगुरु का रूप धारण करके कहा है कि कुल जीवों को, चाहे वे पुरुष हों अथवा स्त्री, उनको उचित और आवश्यक है कि जीते जी अर्थात इसी जीवन में अपने इन प्रकट और गुप्त बंधनों को तोड़ने या इनको कम करने या घटाने का प्रयत्न आरंभ कर दें और उस यत्न अथवा उपाय का प्रभाव सुरत शब्द योग के अनुसार अभ्यास करने से प्राप्त होगा। ये बंधन कब कम होंगे, कब ढीले होंगे? जब हम सुरत शब्द योग का अभ्यास करेंगे, यानी जब तक नाम प्रकट नहीं होगा, शब्द धुन नहीं आएगी, हमारे बंधन ढीले नहीं होंगे।
और वो यत्न ये है कि जो शब्द घट घट में प्रति क्षण हो रहा है उसे ध्यान पूर्वक एकांत में बैठकर सुने। शब्द ध्वन को पकड़कर अपने मन और सुरत को ऊंचे की ओर चढ़ाएं और इसी प्रकार स्थानीय स्वरूपों का अथवा गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान नियम पूर्वक करें तो उसके आधार पर मन और सुरत एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चढ़ेंगे और कुछ रस भी पाएंगे। यानी या तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि शब्द धुन सुनाई दे, और शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही है तो ज्यादा से ज्यादा जितना भी समय हमको मिले हमें गुरु महाराज के रूप को ध्यान करना है हमेशा। यानी संसारी उसमें चिंतन नहीं करना, जितना हो सके उतना गुरु महाराज के रूप से हमारा ध्यान होगा, तभी हमारा ये बंधन ढीले होंगे। इस अभ्यास के करने से अंतर और बाहर के बंधन ढीले होंगे। जितना रस मिलेगा उसी अनुसार मन और सुरत सब ओर से हटकर थोड़ा बहुत अपने घर में चढ़ेंगे। यानी जब हमको थोड़ा बहुत रस मिलने लग जाएगा गुरु महाराज के रूप में या आवाज में, शब्द धुन में, तब हमारा मतलब ये बंधन ढीले होंगे और तभी थोड़ी बहुत चढ़ाई होगी। अभी तो हम कहीं नहीं है, वहीं हैं। जहां तक ये बात कि संसार और उसके भोग सब नाशवान हैं, परिवार और संबंधी लोग सब स्वार्थ के मित्र हैं, ये हमको जरूर समझनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में, मित्र में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वे सब के सब स्वार्थ के नाते हैं। यानी कोई भी बिना स्वार्थ के नहीं जुड़ा हुआ है। अभी हम विकलांग हो जाएं, हमारी नौकरी छूट जाए तो कोई हमारा नहीं है। सब बच्चे और वो मतलब हमको धुतकार देंगे, गाली देंगे, निकाल देंगे, कोई सेवा नहीं करेगा। यानी सब स्वार्थ का लेन देन, किसी का कुछ नहीं है। सब कोई भी हो, प्यारे से प्यारा बच्चा हो, बच्ची हो, सब स्वार्थ में जुड़े हुए हैं। तो जब ये बात, इसमें से संबंधी लोग सब स्वार्थ के मित्र हैं और इसमें से किसी को सच्चा और पूरा सुख प्राप्त नहीं है, ये बात चित्त में प्रवेश करती जाएगी। हम क्या समझते हैं कि इनसे हमको सुख मिल रहा है। जब हमको ये समझ में आ जाएगी ये सब स्वार्थ में जुड़े हुए हैं और इनसे हमको कोई सुख मिलने वाला नहीं है, जब ये हमारी समझ में आएगी और प्रवेश करती जाएगी और अनुभव से उनकी सूचना होती जाएगी, वहां मन व्यर्थ के बंधनों को तोड़ देगा। फिर ये मन हमारा अपने आप उन बंधनों को छोड़ देगा, तोड़ देगा और आवश्यक बंधनों को ढीला करके स्वामी के दर्शन की प्रीत प्राप्ति के निमित्त होशियारी और रुचि के साथ अभ्यास करेगा। अभी तो हमको चिंता ही नहीं, गुरु महाराज की याद ही नहीं आती। भाई याद कब आएगी? जब ये बंधन ढीले होंगे, तब फिर वो लगता है चारों ओर से जब घिर जाएगा। वो एक सत्संग में गुरु महाराज सुना रहे थे कि जब वो भृंगी उसको पकड़ लेता है, अभी हम मोबाइल उस पर सुन रहे थे मोबाइल पे, तो उसको पकड़ लेता है तो फौरन उसके पैरों को तोड़ता है। पहले मतलब वो चिल्लाए तो चिल्ला, उसको कितना दर्द होता होगा सोचो। फौरन पकड़ा उसको, उसके पर तोड़ दिए। गुरु महाराज कह रहे हैं फिर उसको मतलब मुंह उखाड़ दी, मुंह उखाड़ के उसके हाथ पैर वो भी तोड़ दिए, उखाड़ दिए। और फिर उसको जब बिल्कुल संपुट हो गया तो उसको फिर एक उस पर बिल में उसमें रख करके उसमें घुसा दिया छेद में, और उस छेद के बाहर खुद बैठ के और फिर वहां से आवाज देता है। यानी ये कोई ऐसे थोड़ी है हम समझते हैं हम बैठ गए 1 घंटे आवाज आई, ऐसे नहीं आएगी। जब तो चारों ओर से गुरु महाराज रगड़ रगड़ के आपको ढीला नहीं कर देंगे ना, तब फिर वो आवाज देता है। तब गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो फिर फौरन उसके मतलब पर भी उगाए। समय पूरा हुआ है, इसको यहीं समाप्त करेंगे। पर भी उगाए उसके, फिर उसकी मूछें भी उगाई, फिर उसके पैर भी उगाए और फिर उसको सेम अपने जैसा कर दिया और फिर उसको वहां से छोड़ा और फिर गुरु महाराज कह रहे हैं फौरन फिर दूसरे को पकड़ा और फिर उसको रगड़ा और उसको तोड़ा, मुंह उखाड़ी, पैर उखाड़े, ये उखाड़ा, वो उखाड़ा और फिर उसमें घुसाया और फिर ऊपर बैठ के फिर आवाज लगाई उसको। तो ऐसे ही जब हमारे ये बंधन ढीले होंगे तो हमारे अंदर एक तड़प पैदा होगी कि हमको गुरु महाराज, हमारा कोई नहीं है तेरे सिवा, और अब तो हमको तुम मिल जा, और हम तेरे बिना हम रह नहीं सकते, हम जी नहीं सकते। हमने ये हालत देखी है लोगों की, हम जाते हैं प्रेमियों की, मिलते हैं शादी सत्संगों से, मतलब इतने रोते हैं, इतने तड़पते हैं गुरु महाराज के लिए, उनको चैन नहीं पड़ता, दिन रात बेचैन, और बाहर के उनका कोई असर ही नहीं होता। और इतनी तमाम गाली गलौज और इतनी निंदा बुराई, इतनी तमाम लोग उनके बारे में क्या क्या कहते हैं, उनको कुछ नहीं, लेकिन